हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक, प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ या प्रमुख बौद्ध धर्म सम्मेलन। तो ये जो टॉपिक है वो हर प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो कितने ही छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर की परीक्षा है, उसमें इससे संबंधित यानी बौद्ध संगीतियों से संबंधित कोई ना कोई सवाल अवश्य पूछा जाता है। और प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा बोर्ड की परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है। और ये बहुत ही ट्रिकी टाइप का टॉपिक लिया है मैंने आए, इसीलिए आज आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और इस सारणी को दिमाग में बैठा ले, और जिससे आपको बार बार इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही बार में आपको ये याद करा दूंगा, ऐसा मेरे आपके लिए ये गारंटी वाला वीडियो है। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय गवाएं शुरू करते हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ या धर्म सम्मेलन। ठीक है, आपको पता है कि बौद्ध धर्म सम्मेलन या बौद्ध संगीतियाँ मुख्यतः 4 हुई। 5वें के बारे में थोड़ा सा आज बताऊंगा, लेकिन मुख्यतः बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई? 4। आपको एक सारणी बनानी है जिसमें पहले लिखना है क्रम संख्या, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा समय, चौथा वंश या संरक्षक, पांचवा सम्राट, छठा स्थल, सातवां एक अलग खाना बना ले अध्यक्ष, और 8वें में आप रखें विशेष विवरण। ठीक है दोस्तों, चलिए, आपको पता ही है कि क्रम संख्या 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, और बौद्ध संगीति में भी आप 5 कॉलम डाल दीजिए। फिर लिखिए प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति, और अंतिम नोट डाल के लिख दीजिए पंचम बौद्ध संगीति। ठीक है दोस्तों, समय, बौद्ध संगीतियों का जो समय है वो भी बड़ा रोचकपूर्ण है, ध्यान रखना, और याद भी आसानी से हो जाएगा। पहली बौद्ध संगीति का समय 483 या 483 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बौद्ध संगीति का जो समय काल है वो 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति का समय काल है 250 ईसा पूर्व लगभग, और जो चौथी बौद्ध संगीति है उसका समय काल है 98 ईस्वी। ठीक है, और अंतिम जो 5वीं है, जो कि कई किताबों में नहीं मिलती है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी में या 7वीं सदी में 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी। अब बात करते हैं एक एक बौद्ध संगीति का। ठीक है, सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगीति समय काल कितना? 483 ईसा पूर्व। अगर वंश का याद रखना है तो एक सूत्र याद रखना है सभी के लिए, हसी मोकू। ठीक है, और सम्राट का रखना है तो अक्का अक, और स्थल याद रखने हैं तो लिख दीजिए रावे पाक, और इन्हीं बौद्ध संगीतियों से संबंधित अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं तो लिख दीजिए मसा मोव। मसा मोव। वापस की वंश के लिए हसीमोकू सूत्र है, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक। सम्राट अक्का अक, स्थल रावे पाक, और अध्यक्ष मसा मोव। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं वापस पुनः प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी ईसा पूर्व, और वंश कौन सा था? हसीमोकू का पहला देखो ह मतलब हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश के समय 483 ईसा पूर्व में शासक कौन था? अकाक में अजात शत्रु। और कहाँ पर आयोजन हुआ? रावे पाक में, देखो राजगृह। और उस समय इस संगीति की जो अध्यक्षता की वो किसने की? देखो मसा मो में पहला मो महाकश्यप। ठीक है, वापस सुनो,
प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हर्यक वंश के समय सम्राट अजातशत्रु राजगृह नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में आरंभ हुई। ठीक है। अब उसकी इस जो संगीति है उस दौरान बौद्ध धर्म में कहलाने वाले जो त्रिपिटक है, यानी 3 पिटकों का जो संग्रह है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी सवाल बनता है, हर लाइन में हर जगह इस सारणी में सवाल ही सवाल है। ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति के समय 2 पिटकों की रचना हुई। नंबर 1 सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना या सुत्त पिटक किसने लिखा? आनंद ने। किसने लिखा? आनंद ने, याद रखना। सुत्त पिटक की रचना किसने की? आनंद ने। और आनंद को महात्मा बुद्ध अपना पुत्र समान मानते थे। और सुत्त पिटक में क्या वर्णन मिलता है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है सुत्त पिटक में। ठीक है। दूसरी पिटक की रचना यानी विनय पिटक। दूसरा पिटक कौन सा? विनय पिटक। और विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने। और इसमें क्या है? भिक्षुओं के लिए नियम है या फिर बौद्ध संघ के आचार विचार या आचार विचारों का संग्रह है। तो समझ में आया? जो पहली बौद्ध संगीति है उसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। फिर हम बात करते हैं दूसरे बौद्ध संगीति की। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व। वंश का नाम, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना साथ साथ में। तो वंश का नाम क्या है? शी मतलब शिशुनाग वंश। और शासक कौन था? अ पढ़ लिया अपने। का मतलब काला शोक। और स्थल में वे मतलब वैशाली। और मशा म पढ़ लिया। शाह यानी साबक मीर। और इस समय भिक्षुओं में क्या हुआ? मतभेद हो गया, भारी मतभेद हुआ। और जो बौद्ध संघ है वो भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक स्थविर और एक महासंघिक। चलिए इसको वापस सुनते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय वैशाली में यानी वैशाली नामक स्थान पर साबक मीर की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। उस दौरान क्या हुआ? भिक्षुओं में मतभेद हो गया और बौद्ध संघ भी विभाजित हो गया। और बौद्ध संघ कितने भागों में विभाजित हुआ? 2। पहला स्थविर, दूसरा महासंघिक। पहली बौद्ध संगीति में तो याद रखना सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई है। और द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ? बौद्ध संघ विभाजित हो गया, स्थविर और महासंघिक। फिर तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईसा पूर्व। वंश कौन सा था? मौर्य वंश। आगे ये जो सूत्र है वो ध्यान रखना है ना। और शासक कौन था? अ वापस आया, अ मतलब अशोक। और रावे पाक में पा बचा, पा मतलब पाटलिपुत्र। मसा मो में मो बचा यानी मोगलीपुत्र तिश या मोगलीपुत्र तिश। और इस समय यानी तृतीय बौद्ध संगीति के समय त्रिपिटक का तीसरा पिटक, तृतीय बौद्ध संगीति को याद रखने का भी आसान। तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक का तीसरा पिटक कौन सा? अभिधम पिटक। इसकी रचना हुई। और इसकी रचना किसने की? मोगलीपुत्र तिष्य ने। और इस अभिधम पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है या आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। वापस सुनिए तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के समय शासक अशोक और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर मोगलीपुत्र तिश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और इसकी विशेषता ये है कि त्रिपिटक का तीसरा पिटक अभिधम पिटक, इसकी रचना तीसरे बौद्ध संगीति के समय हुआ। बुद्ध के या बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत या आध्यात्मिक विचारों का संकलन किसमें मिलता है? अभिधम पिटक में। चलिए चौथी बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? 98 ईस्वी में। तीनों ऊपर वाली ईसा पूर्व में, ये 98 ईस्वी में।
वंश कौन सा? कुषाण वंश। और उस समय शासक कौन? कनिष्क। और स्थान कश्मीर। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ उपाध्यक्ष भी बने हैं कौन? अश्वघोष। अब इसमें मुख्य बात क्या है? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। मोस्ट बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में कौन कौन से? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो कौन से भागों में बंट गई? एक तो हीनयान में और दूसरा क्या बन गया? महायान। याद रखना, हीनयान और महायान में, हीनयान में तो महात्मा बुद्ध को एक साधारण पुरुष माना है और बौद्ध धर्म के जो आचार विचार नियम है सिद्धांत है उन्हीं को मानते थे। महायान में क्या किया गया? बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया, ईश्वरीय शक्ति के रूप में माना गया और इनकी मूर्तियों की पूजा होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो वापस सुनिए चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये भी साथ में याद रखें कि 98 ईस्वी में हुई। हसी मो कु यानी वंश का नाम कु का जो अंतिम बचा है तो ये कु से मतलब कुषाण वंश। और सम्राट कौन था? अपन ने 3 क ये पढ़ लिया तो अंतिम जो क है वो क का मतलब क्या हो गया? कनिष्क यानी राजा कनिष्क। और रावे पाक में क बच गया तो क का मतलब कश्मीर नामक स्थान पर हुआ। और मसा मो में वो बच गया यानी वसुमित्र। इस प्रकार से चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय कश्मीर नामक स्थान पर वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई और उसकी उपाध्यक्ष कौन बने? अश्वघोष। ये पहली बार उपाध्यक्ष बने, ध्यान रखना। कई जगह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय का आपको पार्श्व नाम भी मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है पार्श्व भी आ सकता है नाम। दोनों में से एक आए तो वो ऑप्शन राइट है, पार्श्व आए तो पार्श्व राइट है, वसुमित्र आए तो वसुमित्र राइट है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ कौन सा हुआ? हीनयान और महायान में। ठीक है, फिर 5वीं एक छोटा ज़्यादा विशेषता नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि 5वीं बौद्ध संगीति कब हुई? 7वीं शताब्दी में मानी जाती है। और ये उस समय वंश कौन सा था? पुष्यभूति वंश। शासक कौन? हर्षवर्धन। और हुआ कहाँ? ये कन्नौज यूपी में है, वहाँ पर इस सम्मेलन का आरंभ हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? वेनसांग ने। ठीक है ना, ये छोटी सी जानकारी है। चलिए दोस्तों, याद हो गया आसानी से? नहीं हुआ तो वापस सुनिए। देखिए, आपको 4 याद रखने हैं सूत्र। पहला, वंश के लिए क्या याद रखोगे आप? हसी मो कु। ठीक है, और सम्राट के लिए क्या याद रखोगे? अक्का अक। और स्थल के लिए क्या याद रखोगे? रावे पाक। और अध्यक्ष के लिए क्या याद रखोगे? मशा मोव। और ये अंत में याद रखना क्योंकि उपाध्यक्ष बना था अश्वघोष। ठीक है, 5वीं अपना आप याद हो जाएगी। जब ऑटोमेटिक 4 याद हो जाएंगे तो 5वीं याद हो जाएगी। आपको पता है 5वीं तो 5वीं 7वीं शताब्दी में हुई। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के समय हर्षवर्धन शासक और अध्यक्षता किसने की? वेनसांग। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। तो मैं उसी टाइप से आपके सामने ये पेश करूँगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से इसको बार बार पढ़िए, याद रखिए। प्रत्येक इसमें सारणी में से बहुत सारे सवाल बनेंगे, इसलिए इसको बार बार देखिए, याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी सारणी को आप वापस बनाएं, याद करें। मैं अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। आप इस प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ सम्मेलन की इस सारणी को आप याद कर लें और फिर बिना देखे इस सारणी को बनाएं और मुझे व्हाट्सएप पर मेरे प्रिय विद्यार्थी वापस सेंड करें। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले आप बार बार लिख करके इसको याद करें। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही, बहुत ही रोचक वीडियो है और आशा करता हूँ आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी में और अन्य राजस्थान बोर्ड के या CBSE जो भी है उस बोर्ड जो हिंदी माध्यम के बोर्ड है उन सब में ये बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आगे के लिए बहुत ही इसी प्रकार के बहुत ही रोचक और शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो लेकर आऊँगा जो कि आपको बहुत ही जल्द बिना किसी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटोमेटिक आपको इस वीडियो के माध्यम से याद करा दूंगा, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है।